का ही कोर्ट से ही आज बघेली संवाद में ही एक प्रकरण दिखाई दी। कोर्ट माननीय न्यायालय के प्रकरण है। यह प्रकरण बताई कि कम से कम 2 पीढ़ी बीत गई लड़त लड़त अदालत करत करत, लेकिन कौनों में के निराकरण नहीं हो पावत रहा। दोनों पक्ष जमीन के विवाद रहा, दोनों पक्ष अब समझे का तैयार नहीं रहे, अब अदालत करें, जबकि 2 पीढ़ी से यह अदालत चल रही है। लेकिन वहीं मध्यस्थता करवाई गए माननीय न्यायालय के द्वारा, और यह एक तीसरा विकल्प ढूंढा और समझाइश देंगे दोनों पक्षन का ही के अदालत लड़े से कौनो फायदा नहीं है। आपस में समझौता कैले, समझौता करे के बाद या आपस में ही जितना जमीन है वो जन बराबर ले ले। आइए अपना कहीं वकील साहब से मिलवाई थे, ये प्रकरण जानने की कोशिश करी थी कि आखिर क्या प्रकरण है। नमस्कार, क्या मामला था सर? ज़मीन का विवाद था। एक के नाम कब्जा था, दूसरे के नाम पट्टा था। इसी का विवाद चल रहा है 60-65 साल से। और कब्जेदार कब्जा नहीं छोड़ रहा था, पट्टेदार जब को कब्जा नहीं प्राप्त हो रहा था, और इनका जो है पैतृक कब्जा था और मकान बना हुआ था। और दोनों इसी पक्ष को लेकर के अपना अपना दावा न्यायालय में दायर किए थे, अपना अपना पक्ष रखे थे। ट्रायल कोर्ट से जो है अपीलार्थीगण के खिलाफ प्रकरण आया था, अपील हुई थी। अपील में ऐसी बात रखी गई कि अब इसको जो है काफ़ी लंबे समय से प्रकरण चल रहा है और इसको राजीनामा की पहल के आधार पर निराकरण किया जाए। तो जो समझाइश दी गई तो दोनों पक्ष तैयार हुए और एक बीच का रास्ता निकाला गया। और जिस रास्ते में जो कब्जेदार था उसको 1 एकड़ 44 डिसमिल ज़मीन देने का पट्टेदार लोग निर्णय लिए, और शेष ज़मीन जो इनका कब्जा था वो छोड़ने की शर्त पर रजिस्ट्री कराने के कारण उसमें 1 एकड़ ज़मीन बगैर प्रतिफल के रजिस्ट्री कराने के लिए सहमति बनी। और 44 डिसमिल जो था प्रतिफल जो कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से प्रतिफल निर्धारित होगा वो देने की रजिस्ट्री होगी। और इसके बाद दोनों का थोड़ा बहुत जो भी मन में था वो मनमुटाव दूर हो गया और इस सहमति के आधार पर न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। अच्छा, अब ये चाहें तो क्या अपील कर सकते हैं? नहीं, इसमें अपील नहीं हो सकती क्योंकि दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर ये डिसीजन हुआ है। हाँ, ये मध्यस्थता का जो प्रकरण होता है इसकी अपील नहीं होती, क्योंकि न्यायालय जो पक्षकार चाहते हैं वो न्यायालय मध्यस्थता कराता है। हाँ, इसलिए इसकी अपील नहीं होगी। क्या सुना सर? महेंद्र कुमार पाठक। क्या सुना? अरुण सिंह चौहान। मैं इस केस में प्रतिवादी पक्ष का वकील रहा। ये केस 1971 से सिविल में चला। उसके पूर्व उससे पहले चलता था, ये तहसील में चला, SDO के चला, कमिश्नर कोर्ट रीवा संभाग रीवा तक ये चला। लगभग 20 वर्षों तक वहाँ चला, फिर उसके बाद सिविल में चला। इसमें चलते चलते ये एक पीढ़ी इनकी समाप्त हो गई, दूसरी पीढ़ियाँ ये मामला लड़ रही थी। तो इस समझौते की बात आई, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ इसकी अपील थी, 2020 में अपील थी। तो समझौते के लिए हमने भी प्रयास किया और वकील साहब अपीलार्थी के भी प्रयास किए। दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्षकारों को समझाया और हमारी लोग समझाइश के आधार पर उन्होंने बातों को माना, समझा और उसी के आधार पर ये राजीनामा हुआ। और राजीनामा के आधार पर ये मामला निपटा और समझाइश के आधार पर राजीनामा हो जाने से इसकी अपील नहीं होगी, यहीं से मामला समाप्त हो जाएगा और ये आपसी सद्भाव इन लोगों के बीच में बना रहेगा। अच्छा, ये लगभग मध्य प्रदेश या कि सीधी का कहें कि ये पहला मामला है कि इस तरह के और भी कोर्ट? ये सीधी जिले का हमारे पहला मामला, इतना पुराना लंबा मामला था जो ऐसे समझाइश के आधार पे हुआ है। इससे पहले अभी हमारे नॉलेज में ऐसे मामले नहीं आए जो इतने बड़े पुराने समझाइश के आधार पर निर्णय थे। मीडिया के माध्यम से सीधी की जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं सीधी की जनता को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस मामले का अनुकरण करें, इससे सीख लें तो अपने समय और धन को दोनों को बचाएंगे। और इस समय और धन को सदुपयोग करें, अपने व्यवसाय में लगाएं, अपने अन्य अच्छे कार्यों में लगाएं, तो अन्य पब्लिक और मुकदमेबाजी भी हमारे न्यायालय की कम है। तो ये मामला है कि देखा आपने कि 2 पक्ष जहाँ लड़ रहे थे उनकी पीढ़ियाँ लड़ रहे थे और अगर न्यायालय मध्यस्थता न करवाते तो अभी ये लड़ते ही जाते आगे। लेकिन न्यायालय ने सीधी जिले का ये पहला केस है कि ऐसा रास्ता निकाला कि दोनों पक्षों में सहमत बनी और भाईचारे सद्भाव के साथ ये प्रकरण यहीं पे ख़त्म हो गया और दोनों लोग संतुष्ट हैं।